So hello everyone. I am Amit Sharma, your mentor and guide for the free cybersecurity certification course powered by NetGuardians. So आज है हमारा डे 24th, जहाँ पर हम देखेंगे टॉपिक सिक्योरिटी कंट्रोल्स। अब ये टॉपिक क्या है, इसके अंदर हम तीन मेन चीज़ों पे फोकस करेंगे। वो चीज़ें कौन सी होंगी? वो चीज़ें होंगी हमारी प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो ये तीन जो मेन पार्ट्स हैं सिक्योरिटी कंट्रोल के, आज हम इसके ऊपर ध्यान देने वाले हैं। अ, पहले तो मैं बता दूं कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये हमें सिखाता है कि कंट्रोल्स कैसे काम करते हैं और कैसे हम अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव मेथड्स के थ्रू। ये सब कुछ आज हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, सो इसके कोई दो तीन पार्ट्स नहीं आने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, बस स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक कर दो। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी कंट्रोल्स। सबसे पहले सिक्योरिटी कंट्रोल्स होता क्या है? ये एक सेफ गार्ड या मेजर होता है जो किसी भी डिजिटल सिस्टम या नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनका काम होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखना। सुना सबने? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कुछ याद आ रहा है? सुना सुना लग रहा है थोड़ा सा। कहाँ पे सुना था हमने ये तीनों नाम? अ, ऐसे कुछ ट्रायंगल रेडी हुआ था उस टाइम, याद आ रहा है कुछ? एक सेकेंड, कुछ याद आया? हमने एक ट्रायंगल बनाया था उस समय ऐसे। अगर किसी को याद आ रहा हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, तो हमने अपने बहुत ही स्टार्टिंग के सेशन में पढ़ा था ये तीन चीज़। कौन सी? पहला तो कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा इंटीग्रिटी और तीसरा अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब देखो बहुत टाइम हो चुका है सेशन को, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है? हमारा जो भी डेटा होगा वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। मतलब वो ओपन टू ऑल, ओपन टू पब्लिकली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, क्या नहीं होना चाहिए? पब्लिकली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब खाली ऑथराइज पर्सन ही उस डेटा में चेंजेस कर सके। ठीक है, ओनली ऑथराइज पर्सन कैन डू चेंजेस। ठीक है, एंड लास्ट अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब जो डेटा होना चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए। किसे? ओनली ऑथराइज पर्सन को। किसे अवेलेबल होना चाहिए? ओनली ऑथराइज पर्सन को। तो ये था हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब इन तीनों चीज़ों को जो हैंडल करता है, जो मैनेज करता है, जो मेंटेन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ठीक है, तो होप आपको सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या होता है ये समझ में आ गया हो। अगर स्टिल कोई डाउट है, कहीं पे कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया, तो फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, इन कमेंट सेक्शन। डाउट्स लेके आगे मत पढ़ो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैटेगरीज ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो सिक्योरिटी कंट्रोल को तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, डिटेक्टिव कंट्रोल्स एंड करेक्टिव कंट्रोल्स। हर एक का अपना रोल होता है। किसी भी अटैक के समय या उसके बाद सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे मेरा क्या मतलब है? तो ये जो तीनों कंट्रोल्स हैं, इनका जो टाइम लाइन है वो अलग है। इनमें से कोई है जो अटैक होने के पहले यूज़ होता है, कोई अटैक होने के
एग्जैक्ट टाइम पे यूज होता है, कोई अटैक होने के बाद यूज होता है। ठीक है, तो इन तीनों का जो टाइम लाइन है वो बहुत अलग अलग है एक दूसरे से। सॉरी। तो उस चीज को समझना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। अब देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एकदम स्वीट सिंपल एंड बोलते हैं ना छोटी सी ड्यूरेशन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि तुम्हें समझ में आए विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटीज। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बस यहाँ पे अभी अपना फुल फोकस दे दो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नाउ प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। ठीक है, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स क्या होता है? तो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स का काम होता है अटैक होने से पहले ही उसे रोक देना। ये मेजर्स करता है, प्रोटेक्टिवली काम करता है। जैसे अगर हम देखें तो फायरवॉल जो किसी भी मलेशियस ट्रैफिक को अंदर आने से रोकता है, वो किस बेसिस पे काम करता है? वो काम करता है प्रिवेंटिव कंट्रोल्स पे। एंटीवायरस जो हार्मफुल फाइल्स को डिटेक्ट करके डिलीट करता है, वो किस बेसिस पे काम करता है? वो भी काम करता है प्रिवेंटिव कंट्रोल्स पे। एक्सेस कंट्रोल जैसे पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन, ये जो भी सारी चीज़ें हैं ये सब भी आती हैं इसी कंसेप्ट के अंदर, यानी कि प्रिवेंटिव कंट्रोल्स के अंदर। ठीक है, तो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स का एक सिंपल सा ही तुम मतलब समझ लो कि अटैक होने से पहले रोकना। ठीक है, अटैक होने से पहले उसे रोकना, ये हो गया हमारा प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। नाउ आगे चलते हैं, डिटेक्टिव कंट्रोल्स। डिटेक्टिव कंट्रोल्स मतलब डिटेक्टिव सॉरी डिटेक्टिव कंट्रोल का काम होता है अटैक होने के बाद या उस दौरान इंसिडेंट को डिटेक्ट करना और हमें अलर्ट देना ताकि हम तुरंत एक्शन ले सके। जैसे आईडीएस। आईडीएस क्या होता है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। या हम सीसीटीवी का एग्जांपल ले सकते हैं कि सीसीटीवी क्या करता है? डिटेक्ट करता है जो भी एक्टिविटी हो रही है, एंड अगर हमने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस किए, तो हमें अलर्ट भी देता है कि समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग। ठीक है, जैसे एआई कैम्स आ गए हैं आजकल, बहुत सारे एआई सीसीटीवी कैमरास आ गए हैं जो कि वेपन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो लाइफ टाइम पे देखते रहेंगे और अगर कोई वेपन उनको दिखता है तो दे विल जस्ट गिव यू द अलर्ट। ठीक है। तो ये था हमारा डिटेक्टिव कंट्रोल। इसका मतलब क्या है कि अटैक होते टाइम या होने से पहले, ठीक है, अटैक को रोकने में हेल्प करना। नाउ द लास्ट वन, करेक्टिव कंट्रोल्स। करेक्टिव कंट्रोल्स हम तब यूज करते हैं जब अटैक हो चुका हो। इनका मेन काम होता है डैमेज को कंट्रोल करना और सिस्टम को रिस्टोर करना, जैसे बैकअप्स या पैचिंग वल्नरेबल सिस्टम। ठीक है, पैचिंग वल्नरेबल सिस्टम ये फ्यूचर अटैक्स को भी प्रिवेंट करते हैं बाय लर्निंग फ्रॉम दी ओल्ड इंसिडेंट्स। मतलब पहले हमारे पास अगर कोई इंसिडेंट हो चुका है हमारे सिस्टम पे, तो ये उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, उसकी जो भी लर्निंग है, उससे ये फ्यूचर में होने वाले अटैक्स को भी एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं कि हाँ अगर फ्यूचर में ऐसा अटैक हुआ देन व्हाट आई विल डू। ठीक है, तो बेसिकली ये कब काम करते हैं? अटैक होने के बाद। कब काम करते हैं? अटैक होने के बाद। ठीक है। तो होप तुम सबको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझी तो मेक श्योर टू आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, या फिर तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे टू ज्वाइन मी पर्सनली, टू कॉन्टेक्ट मी पर्सनली, तुम वहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बट डाउट्स लेके आगे मत जाना। आई विल अगेन से ओनली दिस। नाउ डिफरेंस बिटवीन द थ्री कंट्रोल्स। तो चलिए अब तीनों कंट्रोल के बारे में साइड बाय साइड कंपैरिजन देखते हैं। तो जो यहाँ पे हमारा प्रिवेंटिव कंट्रोल होता है उसका पर्पस होता है अटैक को अवॉइड करना, और उसका जो टाइम होता है वो होता है बिफोर इंसिडेंट, यानी कि अटैक होने से पहले ही उससे बचना। अब इस सिक्योरिटी कंट्रोल को जो डिवाइसेस फॉलो करते हैं वो कौन से हैं? फायरवॉल, एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस। अब जो डिटेक्टिव कंट्रोल होता है उसमें अटैक को डिटेक्ट करना हमारा पर्पस होता है। अब ये कब होता है? इसका टाइमलाइन क्या होता है? ड्यूरिंग या आफ्टर इंसिडेंट, मतलब अटैक होते समय या होने से पहले। अब इस कंट्रोल सिस्टम को जो फॉलो करते हैं वो है आईडीएस एंड लॉग्स। नाउ द लास्ट वन,
करेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल। ये क्या करता है, ये डैमेज को फिक्स करता है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है डैमेज को फिक्स करना। और अगर वो नॉर्मल सी बात है, डैमेज फिक्स कर रहा है, दैट मीन्स इसका जो टाइम लाइन आएगा वो सिस्टम डैमेज होने के बाद आएगा। सिस्टम डैमेज होना मतलब अटैक हो चुका होना, मतलब इंसिडेंट हो चुका है। ये जो अ, अ, एक सेकेंड, यहाँ पे बैकअप्स एंड पैचिंग है, ये चीज़ गलत हो गई है, ठीक है। तो जस्ट इग्नोर दिस। यहाँ पे तुम डिवाइसेस या फिर कुछ लिख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वाज इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस स्ट्रेटेजी। तो क्या सिर्फ एक कंट्रोल से काम चल जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? सो इसका आंसर है बोल्ड वर्ड्स में बिल्कुल नहीं। हम एक लेयर्ड अप्रोच यूज करते हैं, जिसमें तीनों कंट्रोल्स मिला के, मतलब तीनों कंट्रोल्स मिल के काम करते हैं। ये कॉम्बिनेशन हमें कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है, जैसे एक शील्ड जो हर एंगल से डिफेंस करता हो, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ काम करते हैं किसी भी सिस्टम पे, ठीक है। सो मेक श्योर जब भी हम कोई टूल यूज कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो वो तीनों चीजें जो हमने पढ़ा, प्रिवेंटिव, करेक्टिव एंड सॉरी डिटेक्टिव, हाँ डिटेक्टिव, ये तीनों एक साथ इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। एक ऐसी शील्ड रेडी की जाती है, इन शॉर्ट, जो हर जगह से प्रोटेक्ट करे हमें, ठीक है। नाउ सो आज का सेशन बस इतना ही था, एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा सेशन, जहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिलीवर किया। तो चलो आज के सेशन का एक छोटा सा समरी, एक छोटा सा रिकैप देखते हैं। तो आज हमने सीखा सिक्योरिटी कंट्रोल्स के तीन टाइप्स होते हैं। प्रिवेंटिव, जो अटैक होने से पहले रोकता है। डिटेक्टिव, जो अटैक होने पर डिटेक्ट करता है। और करेक्टिव, जो सिस्टम को रिकवर करता है। इन तीनों का यूज साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मैंने तुमको एक बेसिक ओवरव्यू दिया बिकॉज इट्स बेसिक साइबर सिक्योरिटी कोर्स। मैं यहाँ पे तुमको ज़्यादा इन डेप्थ लेके नहीं जा सकता, बिकॉज आई हैव टू एंड दिस कोर्स विद इन 30 days। ड्यू टू सम रीजंस आई एक्सेप्ट कि हम 30 days से ज़्यादा एक्सीड कर चुके हैं, बट जो सेशंस होने चाहिए वो 30 ही होने चाहिए, दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो 30, 32, 33 सेशंस में, मैक्स टू मैक्स 35 सेशंस में वी विल वाइंड अप दिस कोर्स एंड वी विल स्टार्ट विथ आवर सर्टिफिकेशन प्रोसेस, जिसका प्रोसेस होगा, मैं तुमको सर्टिफिकेशन प्रोसेस इसी सेशन में समझा देता हूँ। हालांकि उसके लिए एक अलग से सेशन आएगा, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो सर्टिफिकेशन के लिए तुम्हें क्या करना है? तो पहला स्टेप है सब्सक्राइब करना है चैनल को, ये तो फिक्स है, ठीक है। दूसरा क्या है, हर सेशन को अच्छे से देखना, समझना और सीखना है, ठीक है। एंड थर्ड, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं इसे यहाँ पे एम आई लिख देता हूँ। एम आई मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तुम्हें एक एग्जाम देना होगा, ठीक है। डोंट वरी, ये एग्जाम जो है वो टोटली फ्री होगा एंड कंडक्टेड बाय नेट गार्डियंस, ठीक है। अब उस एग्जाम में इन्हीं सेशंस का, जो हम सेशंस लेंगे, कवर टॉपिक्स ऑफ ऑल दी सेशंस, ठीक है। जो भी हम सेशंस लेंगे 30 to 35 इन बिटवीन, आई एम गेसिंग कि 30-35 सेशंस में हमारा जो कोर्स है वाइंड अप हो जाएगा। मुझे जितना डिलीवर करना है आई विल डिलीवर टिल दैट, ओके, इन बिटवीन दिस टारगेटेड जोन, ठीक है। तो ये एग्जाम देने के बाद यू हैव टू मिनिमम अचीव 65% ऑफ द टोटल मार्क्स। और डोंट वरी, जो एग्जाम होगा वो होगा एमसीक्यू, ठीक है। मैनुअल पेपर चेकिंग होगी, मैनुअली आंसर चेकिंग होगी। क्या होगा? मैनुअली आंसर चेक होगा।
ठीक है। और उसके बाद इफ यू मैच दिस क्राइटेरिया देन यू विल गेट द ई सर्टिफिकेट। ठीक है, ऑन योर जीमेल आईडी, ऑन योर रिस्पेक्टेड कॉन्टैक्ट जो तुम दोगे। अब ये सब होने के बाद क्या ये चैनल बंद हो जाएगा, क्या ये चैनल शांत हो जाएगा? सो वेट, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ठीक है। सो व्हाट वी आर प्लानिंग, हमने बेसिक साइबर सिक्योरिटी कोर्स कंप्लीट कर दिया। हमने क्या कंप्लीट किया? बेसिक साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, हमने साइबर सिक्योरिटी देख लिया, बेसिक्स। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम इंट्रोड्यूस करें बेसिक कंप्यूटर, ओह वेट, हम इंट्रोड्यूस करें बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो आई जस्ट वांट सम रिव्यूज ऑन दिस कि अगर हम बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो कोर्स है वो लेकर आते हैं, सो हाउ इज दैट? एंड डोंट वरी, ये जो कोर्स आएगा, आई एम सेइंग दैट ये भी सर्टिफाइड कोर्स होगा। ठीक है, इसका भी कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेशन मिलेगा सबको। ओके। सो इस कोर्स में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो आप नोट्स जो प्रिपेयर कर रहे हो रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, रिवाइज कर लो टॉपिक्स को, जो भी तुमने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे उनसे, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। ज़्यादा नहीं स्कोर करना यार, खाली 65% हो जाएगा। ठीक है, आई विल इन्फॉर्म यू जो फर्दर प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, क्या होगा, उसकी चिंता मत करो। हाँ, अपने थोड़े से सजेशंस दे देना पर्सनली या फिर कमेंट सेक्शन में कि बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग जो ये कोर्स है ये लाना अच्छा होगा या नहीं। देखो मेरे हिसाब से तो अच्छा होगा, बिकॉज एज अ हैकर यू हैव टू गेट द नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग इन डेप्थ। ठीक है, तो हम पहले बेसिक कवर करेंगे, फिर जब हमारा ये बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स खत्म होगा, सर्टिफिकेशंस के प्रोसेस खत्म हो जाएंगे, देन वी विल मूव टू द एडवांस कोर्स। ठीक है, एंड आई एम डैम श्योर, मतलब मेरी वर्ड्स को तुम मान सकते हो, मेरी वर्ड्स पे बिलीव करो। आई जस्ट वांट योर ऑल सपोर्ट, तुम सबका सपोर्ट मिलेगा देन आई विल बी हैप्पी फॉर इट। अब मैंने लास्ट लेक्चर ही बोला था, मैं इसके लिए एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे 100 सब्स हो जाए ये कोर्स स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, अभी कुछ 63 है आई गेस, ज़्यादा नहीं चाहिए यार, बस चाहिए हमें 27 सब्स। 27 तुम इस हमें अगर कर दोगे, नहीं सॉरी 37 सब्स, अगर 37 सब्सक्राइबर्स हमें मिल जाते हैं इन अपकमिंग 8 to 10 days, ठीक है, इस पीरियड में अगर हमें मिल जाते हैं, चलो 10 नहीं 15 डेज, सर्टिफिकेशन प्रोसेस का भी डेज मैंने ऐड कर दिया, अगर वो हमें मिल जाते हैं आई विल ग्लैड, तो मैं खुशी खुशी इस कोर्स को लॉन्च कर दूंगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, बट व्हाट आई वांट, एक मिनिमम गोल, एक मिनिमम टारगेट। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अ, उनको बताओ कि ऐसे ऐसे हो रहा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेट गार्डियंस, जो तुमको फ्री में सर्टिफिकेशन, कोर्स, नॉलेज, सारी चीज़ें दे रही है। ठीक है, सो लेट देम नो दिस थिंग, तुम भी उन्हें इन्फॉर्म करो, उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, एज अ दोस्त तुम इतना तो कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, अगर तुम नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहले ही बता दूं मैं एक छोटा सा टॉपिक, कि ये जो पूरा कोर्स है, ये जो पूरा सेशन है वो पार्ट है एक पूरे कोर्स का, जिसका ये सेशन नंबर 23 है। हमने ऑलरेडी सॉरी 24 है, हमने ऑलरेडी 23 सेशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से डिटेल में स्टडी करके, टॉपिक को क्लियर करके। सो इफ़ यू वांट टू बी इफ़ यू वांट टू गेट सर्टिफाइड, सो उन सारे कोर्सेज को अच्छे से स्टडी कर लो, ताकि तुम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ, अपने एग्ज़ाम के नॉलेज को एनहेंस कर लो, अपने साइबर सिक्योरिटी के नॉलेज को एनहेंस कर लो। एंड लेट मी क्लियर दिस कि ये पूरा जो कोर्स था वो डिज़ाइन था फॉर द पर्पस ऑफ बिगिनर्स, ये पूरा कोर्स बिगिनर्स के लिए था। अब आगे जो कोर्सेस आएंगे वहाँ पे हम एडवांस लेवल की बातें करेंगे, एडवांस लेवल की चीज़ें सीखेंगे। तो उन सब चीज़ों को सीखने के लिए नेट गार्डियंस के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस सेशन में अगर तुमने यहाँ तक
चीज़ें देख ली हैं तो सेशन को एक अपना प्यारा सा लाइक दे दो, और सेशन को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें बोल दो कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सेशन पे एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक दिए गए हैं तुम उनमें से किसी भी लिंक्स पे जाके वो चीज़ें पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, स्टे सेफ, मिलते हैं कल के सेशन में। ओके, टिल देन स्टे साइबर स्मार्ट और स्टडी करते रहो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।